देखो लाइफ के अंदर हर इंसान खुश रहना चाहता है। और पास्ट के टाइम के अंदर जितने लोगों से मैंने बात की है, समथिंग 1.5 साल 2 साल के अंदर मैं ऑनलाइन वर्क के अंदर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारे लोगों से बातें की, मैक्सिमम स्टूडेंट और हाउसवाइफ से। और ज्यादातर जितनी भी हाउसवाइफ से की, उनके कुछ अलग रीजन थे, स्टूडेंट्स के कुछ अलग रीजन थे, तो सभी के अपने अपने डाउट्स थे। ठीक है। मैक्सिमम जो चीजें होती है वो पैसे की वजह से होती है, और कुछ ऐसी चीजें होती है जो पैसे के अलावा एक और भी चीज होती है जिसकी वजह से अपनी खुशियां थोड़ी छिन जाती है। पैसा देखो, 5वीं क्लास से लेकर मैं 10th क्लास तक अच्छा काम करने लग गया था, अपने घर के अंदर काम करता था अपने घर के अंदर। और काम करने के बाद में 5वीं क्लास से लेकर 10th क्लास तक मेरे पास में कोई पैसे की कमी नहीं थी। 5वीं क्लास में काम करने लग गया था, साइकिलों को करता था, फर्नीचर का करता था, घर में सारा जितनी भी चीजें हैं, अच्छी अपनी दुकानदारी चला ली थी सारी चीजें। तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। कंप्यूटर भी ले लिया था, कंप्यूटर के साथ में और भी जो घर के खर्चे होते हैं कुछ वो भी उठाने लग गया था। यानी कि मैक्सिमम जितनी भी चीजें होती है अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरी करता ही करता था, साथ में घर की भी करने लग गया था। 5वीं के अंदर बच्चा, समझ सकते हो कि 5वीं के अंदर क्या एज होती है बच्चे की, बहुत ही छोटा। आप अपने बच्चों को देखो, 5वीं क्लास के अंदर जो बच्चा पढ़ता होगा उसकी क्या एज होती होगी, बिल्कुल ही। वो बच्चा पैसे कमाने लग गया था उस एज के अंदर, 5वीं से 10th क्लास तक। वो यानी कि ठीक है, अभी अपनी जितनी रिक्वायरमेंट होती है एक इंसान की, उसके हिसाब से मैंने पैसे कमाए और अपनी लाइफ को जिया काफी बढ़िया से। लैपटॉप लिया, मोबाइल लिया, कंप्यूटर लिया, ये सारी चीजें अपने पैसे से लिए वहां पर। लेकिन वहां पर एक चीज मेरी मिस थी, पता है क्या? खुशियां और पैसे भी। यानी कि मैं कोई ज्यादा नहीं कहूंगा, ठीक है, अभी अपना कोई कंप्यूटर ले लेते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं, 10th क्लास तक का बच्चा अगर इतनी चीजें कर रहा है तो बहुत है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। वहां पर मैं एक चीज जानता था कि मैं खुश नहीं था। पैसे मेरे पास में थे, सारी चीजें थी, लेकिन उसके बावजूद क्यों नहीं खुश था? मेरी वीकनेस क्या थी सबसे बड़ी? एक इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस होती है शाय। यानी कि कोई अगर शर्मिला है, कोई शर्माता है बात करने के अंदर, कोई अननाउन लोगों से बात करने के अंदर, अननाउन छोड़ो, कोई नाउन भी होगा उससे भी बहुत कम दोस्ती करेगा। लड़कियां तो फिर भी शर्माती है, लेकिन लड़का जब शर्माता है तो बहुत ही थोड़ा अजीब लगता है, बहुत ही ज्यादा लगता है, थोड़ा नहीं। तो ये सारी चीजें हुई थी मेरे साथ में 10th क्लास तक, बहुत ही ज्यादा अजीब। यानी कि जो आज मेरे को देख रहे हो इसका अपोजिट था उस टाइम के अंदर, 10th के अंदर। लेकिन आप कहोगे कि इतना चेंज कैसे हुए आप? होता है, हर किसी के मन के अंदर आता है भी चेंज कैसे हुए। आज मेरे को कोई डर नहीं लगता है किसी प्रकार का, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पता नहीं, दोस्त भी है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं। ठीक है। 10th से पहले की सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ इसीलिए रही थी क्योंकि शायद था, फील करता था ऐसे भी कोई इंसल्ट ना कर दे, बात करूंगा तो पता नहीं वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। कहीं पर कोई भी अगर कोई काम स्टार्ट करूंगा तो वो पता नहीं क्यों क्या सोचेगा। 5वीं क्लास के अंदर मैंने जो काम स्टार्ट किया था, अगर वही काम मैं आज करूं तो शायद नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज आज मैं समझदार हो गया हूं कि मेरे को पता चल गया कि आज कोई काम स्टार्ट करूंगा तो लोग मेरी इंसल्ट करेंगे, वो क्या कहेगा। लेकिन तब मैं बच्चा था, बच्चा होने के कारण मैंने स्टार्ट कर लिया था। लेकिन शायद आज मैं स्टार्ट करता वो काम तो नहीं कर पाता। अगर आज वही साइकिलों का, आज वही फर्नीचर का मैं आज का काम करूं तो नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि शर्म आएगी मेरे को करते हुए। आज मैं समझदार हो गया हूं इसलिए, उस टाइम मैं बच्चा था इसलिए कर लिया। ठीक है। तो देखो, उसके बाद में मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी 10th के बाद में कि यार तेरे को लाइफ में मंगेश खुश रहना है ना, तो जो शाय फील करता है ना दूसरों से, दूसरे लोगों से शाय फील करते हैं, बोलने की जो तेरे पास में कमी है उस चीज की रिक्वायरमेंट को तू पूरा कर। और गांव के अंदर रहता था, आई आई एम बिलोंग टू विलेज बैकग्राउंड। और उसके बाद में सिटी के अंदर गया, सिटी में जाने के बाद में कुछ खुराफाती भी लड़के मिलते हैं, कुछ अच्छे भी मिलते हैं, तो थोड़ी वहां पर भी इंसल्ट वगैरह करवाई अच्छी सी। ठीक है। और ड्रास्टिकली चेंज आया मेरी लाइफ के अंदर 12th के बाद में। आज अगर मेरे को देख रहे हो बोलते हुए कहीं पर भी, अगर कोई मैं व्लॉग बनाता हूँ, बहुत सारे लोगों ने व्लॉग वगैरह भी देखा होगा। आज मैं अगर अच्छे से बोल रहा हूँ, किसी को ट्रेनिंग देता हूँ या कोई भी चीज सिखाता हूँ, तो 12th के बाद में आया। 12th के बाद में किससे आया? 12th के बाद में मैं यूट्यूब चैनल को एक ओपन करता हूँ। यूट्यूब चैनल को ओपन करने के बाद में वहां पर एवरीडे वीडियो डालता हूँ। यूट्यूब चैनल किसने किसने ओपन किया है? टाइप ये सब, जिसने भी यूट्यूब चैनल को ओपन किया है, यूट्यूब लिख के टाइप कीजिए मेरे को फटाफट, क्योंकि रिलेट कर पाओगे कुछ चीजों से आप। किसी जिसका यूट्यूब चैनल है वो टाइप कीजिए। ओके, ओके, ओके। बाकी बहुत सारे लोगों का भी यूट्यूब चैनल नहीं है यहाँ पर, जितने भी लोग हैं यहाँ पर,
जिस चीज का है वो टाइप करो, यूट्यूब, यस, कुछ भी पता चले भी कितने लोगों का यूट्यूब है। ओके, ओके, यूट्यूब चैनल ही है या वीडियो भी डालती हूँ उसके अंदर कभी? ओके, ग्रेट। देखो, यूट्यूब चैनल से मेरी लाइफ के अंदर चेंजिंग हुई, बताओ कैसे। वो ऐसी हुई कि यूट्यूब के अंदर मेरे को एक चीज पता थी भी, यूट्यूब वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो उस टाइम के अंदर मेरे को नहीं पता था भी वीडियो बनाने से क्या होता है क्या नहीं होता। 2020 के अंदर 12th के बाद में मैंने स्टार्ट कर दिया था। वहां पर वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ में डालता रहा, और ऐसा नहीं कि वीडियो डालने के बाद में मेरी सभी ने प्रशंसा की, इंसल्ट काफी हुई। सबसे पहले घर वाले आपकी इंसल्ट करते हैं, बाद में बाहर वाले करते हैं। सबसे पहले जो होते हैं आपकी बहनें हो गई, घर वाले हो गए, पापा मम्मी, वो करते हैं टीका कर, उसके बाद में बाहर वाले करते हैं। तो काफी इंसल्ट भी करनी पड़ती है, और करवाई अच्छे से। और इंसल्ट के बाद में यूट्यूब पर करने लग गया, और उसके बाद में यूट्यूब पर करते करते धीरे धीरे फिर सेंटर के अंदर गया। सेंटर के अंदर जाने के बाद में साथ में कुछ चीजें सीखी, साथ में बच्चों को, जैसे कोविड का दौर चल रहा था, वहां पर बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट किया। अब यूट्यूब से वीडियो डालने से ये हुआ कि जो परफॉर्मेंस थी मेरी बोलने की, स्पीकिंग की, वो एक फ्लो के अंदर आने लगी। काफी अच्छे से मैं बोलने लग गया, वो सारी चीजें करने लग गया। तो अब मैं बच्चों को भी वहां पर पढ़ा सकता था। मेरा फियर खत्म होने लगा धीरे 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 धीरे। मेरे को पता था लोग क्या कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, जो कहना है उसको कहने दो। तो यूट्यूब से मेरी चेंजिंग होती गई लाइफ। बाद में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, फिर सेंटर के अंदर गया, सेंटर के अंदर जाने के बाद में बच्चों को पढ़ाया। यूट्यूब हो गया और बच्चों को पढ़ाना हो गया। सिर्फ दो चीजों से मेरी लाइफ एकदम 360 डिग्री पर चेंज हुई। दो चीजें, आप लाइफ के अंदर इन चीजों को ध्यान रखते जाना, जो जो चीजें आप फेस करोगे। मैक्सिमम स्टूडेंट भी होंगे, हाउसवाइफ भी होंगी कुछ चीजें, क्योंकि आपको वर्क स्टार्ट करने आने वाले टाइम के अंदर। मैं आपको वेस्ट नहीं करूंगा टाइम, जो चीजें बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसी चीजें सीख कर आगे करोगे। ये सारी चीजें आपकी लाइफ के अंदर आएगी। अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो आपके साथ में ये सारी चीजें होगी। अच्छा, साउंड मेरी आ रही है या किसी को नहीं आ रही है? मंजू जी कह रहे हैं कि यहाँ पर साउंड नहीं आ रही है। ओके, 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 ओके। फर्स्ट यूट्यूब चैनल, अगर यूट्यूब चैनल है आपका तो एवरीडे आप वीडियो डालोगे। देखो, वीडियो डालने के अंदर मेरे को पता है आपको क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, सारी चीजें ऑलरेडी मैं सारी चीजें फेस करके आया हूँ यूट्यूब पर। ठीक है। अब उसके बाद में सबसे पहले तो कमरे से स्टार्ट करोगे, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि बाहर जाकर आप कैसे शूट करोगे, कैसी कैसी चीजें करोगे, आपको बोलना कैसे है, कैसे आपका फ्लो बनेगा, कैसे आप अच्छे से लोगों को कन्विंस कर पाओगे, कैसे अच्छे से आप लोगों को इम्प्रेस कर पाओगे। वहां पर आपकी इंसल्ट नहीं, वहां पर आपकी प्रशंसा होगी। मैं आपको सारे रिजल्ट शो करूंगा, सारी चीजें ऐसे नहीं बता बोल के नहीं कहूंगा, रिजल्ट भी दिखाऊंगा। उसके बाद में धीरे धीरे फ्लो बनता गया। आगे नेक्स्ट यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी की तैयारी, अब देखो मैं आपको वैसे तो कहानी सुनाने वाला था, बट कहानी की वजह से काफी ज्यादा टाइम चला जाता, कहानी को मैं स्किप करता हूँ। तो आगे धीरे धीरे यूपीएससी की तैयारी करने के बाद में फिर आगे आया, और ऑनलाइन वर्क के आने के बाद में फिर तो वहां पर 360 डिग्री चेंज हो गया था लाइफ। तो जो ट्रेनिंग देनी स्टार्ट हुई ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जैसे ऑनलाइन वर्क के अंदर आया, ऑनलाइन वर्क के अंदर मैं पहले से काफी ज्यादा प्रिपेयर था, यानी कि मैंने यूट्यूब के ऊपर भी वर्क किया था, उसके बाद में बच्चों को भी पढ़ाया था। तो ऑलरेडी सारी चीजें थी। उसके बाद में ऑनलाइन वर्क के अंदर आया, यूट्यूब के अंदर आया, तो काफी ज्यादा लाइफ के अंदर चेंजेस हुए धीरे धीरे। और बाद में धीरे धीरे जैसे मैं यूट्यूब के अंदर आया था, फर्स्ट टाइम मैं गया था अपनी सिटी के अंदर, सबसे पहले कॉलेज के अंदर। कॉलेज के अंदर जाने के बाद में व्लॉग शूट किया था मैंने। मैं अपने कॉलेज, मैंने नॉन कॉलेज किया, मैं कभी कॉलेज के अंदर नहीं गया हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था जिस टाइम कॉलेज होती है, तो उस टाइम मैंने यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी की थी। जब मैं अपने दोस्त का एडमिशन करवाने के लिए गया था कॉलेज के अंदर, एडमिशन करवाते वक्त मेरे को एक सारी चीजें समझ में आई थी। यूट्यूब पहले मैं बहुत कमरे के अंदर था, पहले कमरे तक मेरा सीमित था, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जब मैं अपने जो दोस्त होता है उसका एडमिशन करवाने के लिए जाता हूँ, साथ में पढ़ते थे, और वहां पर जाने के बाद में मैं बहुत ही अपने अंदर, यानी कि दिल पर हाथ रखकर व्लॉग शूट करता हूँ। व्लॉग यानी कि आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट का, यानी कि कॉलेज के अंदर जाकर वहां पर व्लॉग शूट करना क्या अंदर बीतती होगी, दिल के ऊपर कितनी ज्यादा होगी, जो फर्स्ट बार बंदा करता होगा उसके ऊपर टीचरों के सामने। तो वहां पर जाकर व्लॉग शूट करता हूँ उसके साथ में। और व्लॉग शूट करने के बाद में मैंने एक चीज वहां पर पाई, जितने भी टीचर थे वहां पर सभी ने इतना रिस्पेक्ट दिया, जैसे कि मान के चलो कि मीडिया वाले आई हो। एक एक चीज वहां पर शो करके दिखाई, जिसके ऊपर यानी कि जाले लगे होते हैं, जाले आप समझते होंगे, जाले लगे होते हैं मकड़ियों के, वो पर्दे हटाकर एक एक चीज शो की, हर एक चीज दिखाई जैसे कि एक मीडिया वाले को दिखाते हैं हर एक चीज।
उस दिन के बाद में मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि मंगेश तेरे को लाइफ के अंदर ना कोई नहीं रोक सकता। अगर तेरे पास में कॉन्फिडेंस होगा, अगर तू कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, तो कोई तेरे को लाइफ में नहीं रोकने वाला। उस दिन के बाद में सिटी के अंदर आए, सिटी के अंदर व्लॉग शूट किए, 2-3 किए थे। और 2-3 करने के बाद में फिर तो दे धड़ाधड़ करने लग गया। उसके बाद में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब जो गवर्नमेंट वाले आए उनको मैंने प्राइवेट करके रखा था, चैनल पर नहीं है। लेकिन कुछ लोग आपने देखे भी होंगे, जैसे सोनू शर्मा सर को आप जानते हो, मे भी। सोनू शर्मा सर है, जैसे संदीप माहेश्वरी सर है मोटिवेशनल स्पीकर, तो उसी की तरह है। और वो भी काफी अच्छे हैं। तो जब वो आए थे तो उस टाइम मैं वहां पर गया था अपने दोस्त के साथ में। ना ही हमारे पास में कोई टिकट थी, ना ही पैसे थे, दोनों ही चीजें नहीं थी। उसके बावजूद भी सेशन को अटेंड किया वहां पर। इतना जिगरा कि पुलिस भी, ओके, कि वहां पर पुलिस भी है, बॉडीगार्ड भी है, आपके पास में पैसे भी नहीं है, टिकट भी नहीं है, उसके बाद में वहां पर जा रहे हो, एंट्री कर रहे हो। तो ये सारी चीजें करने के बाद में अंदर गया, और जाने के बाद में वहां पर व्लॉग शूट किया। और मेरे को ये नहीं पता था कि अंदर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की वजह से वहां पर जो व्लॉग शूट कर रहे थे, जो वहां पर पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने ना कि सिर्फ रिस्पेक्ट दी, बल्कि अच्छे से सारी चीजें पूछी और उसके बाद में एंट्री अंदर भी करवाई। और वो सिर्फ और किस वजह से हुआ? एक बोलने की वजह से, सिर्फ बोलने की वजह से। वहां पर ना ही तो पैसे थे, कुछ भी नहीं था। लाइफ के अंदर आप मैक्सिमम चीजें खो देते हो बोलने की वजह से। आपने फील किया होगा कि आप, अब देखो, आप कहीं इवेंट के अंदर गई हो, शादी के अंदर गई हो, शादी में जाने के बाद में वहां पर सारे लोग आपके दूसरे फ्रेंड्स के साथ में हैं, आप अकेले खड़े हो, आप शाय फील कर रहे हो, आपके पास में कोई भी नहीं है, आप बोरिंग फील कर रहे हो। क्या होता है वहां पर? कितना डर्टी फील करते हो, लाइफ कितनी, यानी कि मैं तो नहीं मानता वहां पर आपके पास में कितने भी पैसे होंगे, तो वो आपकी रिस्पेक्ट वहां पर होगी, जो चीज आप फील करोगे। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो आपके बोलने से आपकी प्रदर्शित होती है, वहां पर जो चीजें शो करते हो आप। पैसे के साथ में बोलना भी आना चाहिए। 70% 80% खुशियां आ जाती है पैसे से, लेकिन 20 जो परसेंट होती है वो आती है बोलने से। अगर बोलना नहीं आएगा, कहीं पर आप शाय फील करोगे, तो मैक्सिमम चीजें आप वहां पर आप मिस कर दोगे। मैं आपको कुछ रिजल्ट शो करता हूँ, जिससे आपको इवेंट शो करता हूँ। इवेंट आपने मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा। आई विल शेयर यू माई इवेंट्स। आप जैसे यूट्यूब के अंदर जाओगे, जैसे यूट्यूब के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर चैनल सर्च कर लेना, मैं आपको नेम बताता हूँ। नेम यहाँ पर आप जैसे लिखोगे राधे मिशन, मेरा नाम लिखोगे तो भी आ जाएगा, राधे मिशन लिखोगे तो भी आ जाएगा। तो जैसे ये लिखा, यहाँ पर आप जाने के बाद में यहाँ पर जितने भी ब्लॉग्स होंगे वो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे। और प्लेलिस्ट के अंदर जाने के बाद में एक ब्लॉग कैटेगरी बनी हुई है, और इसके अंदर जाने के बाद में आप सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएगी। जैसे यहाँ पर सारे टोटल जितने भी ब्लॉग्स होंगे, मैंने बहुत ही कम ब्लॉग्स ब्लॉग्स में इसलिए बनाता हूँ, जब भी मैं कहीं पर घर जाऊँ या कोई भी मेरे पास में फ्री टाइम नहीं होता है, लेकिन जब भी फ्री टाइम होता है तो एवरी टाइम मैं एंजॉय करता हूँ। और यहाँ पर ये देखोगे, जैसे सोनू शर्मा का ब्लॉग हो गया यहाँ पर। ओके, तो जस्ट एक सेकेंड।
सो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, आप यूट्यूब पर जाओगे, यूट्यूब पर जाने के बाद में आप चैनल सर्च करोगे, राधे मिशेल रखोगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहाँ पर सारी चीज़ें देख लेना। मेरे कहने का मीन सीधा सिंपल से है कि लाइफ के अंदर आप बोलना सीख लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ के अंदर मिलेगी। जो चीज़ें आप खुशियाँ फील कर रहे हो या नहीं, आपकी जो चीज़ें मिस कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। 10th के बाद में अब मेरे को कोई भी 1% का भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ यार मंगेश, तू तेरी स्ट्रगलिंग लाइफ है, चाहे पैसा हो चाहे ना हो, ठीक है। लाइफ के अंदर अगर बाई चांस काम भी करना पड़ा तो बड़ी खुशी से कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई इंसल्ट से या किसी चीज से डर नहीं लगता। क्यों? लाइफ को सबसे, अगर इंसान को कोई डर लगता है तो वो इसीलिए लगता है कि यार मेरे को इंसल्ट ना कर दे, हर टाइम यही लगता है। तो इससे आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखोगे। पब्लिक स्पीकिंग स्किल सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मैं चार्ट सेंड यहाँ पर टेम्पलेट सेंड करता हूँ, 1 सेकंड रुकिए, स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो, जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल है सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल ना कि सिर्फ आपके बोलने के अंदर आपकी हेल्प करती है, बल्कि आपको आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें अचीव करवाती है जो चीज आप मिस कर देते हो। पहला दोस्त, दूसरा फेम, तीसरा पैसा। कोई ऐसा पर्सन बता सकते हो? मैक्सिमम यहाँ पर जितने भी हैं ऑनलाइन काम करने वाले होंगे, मैक्सिमम लोग यहाँ पर काम करने वाले होंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन काम करने के अंदर आप मेरे को बता सकती हो जो बोलने के अंदर नहीं है, जिसने कभी ऑनलाइन मीटिंग नहीं ली, जो अननोन लोगों से बात करने के अंदर डरता है, जिसने कभी यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, कंटेंट क्रिएशन नहीं किया, उसने पैसा कमाया हो, वो कोई कमेंट कर सकता है? कोई ऐसा पर्सन हो? कोई हो सकता है ऐसा? कोई नहीं होगा। कोई भी एक भी पर्सन नहीं होगा। कोई एक आधा वो अलग बात है, ठीक है। बाकी जो मैक्सिमम लोग होंगे पैसा उन्होंने ही कमाया है। आपके मेंटोर को देखोगे, मेंटोर वही पैसा कमाते हैं, वही लोग पैसा कमाते हैं जो बोलने के अंदर माहिर है, जिनकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है, जो वीडियो बनाना जानते हैं, वीडियो के साथ में कहीं भी जाए तो उसको अननोन लोगों से बात करने का कोई डर नहीं है। लाइफ को सबसे ज्यादा एंजॉय भी वही करते हैं, और सबसे ज्यादा लाइफ के अंदर दुख वही भोगता है जो बोलना नहीं जानते हैं, चाहे वो शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद में भी हो। और मैंने शादी के बाद में बहुत सारी महिलाओं को, महिलाएं छोड़िए, मैंने पुरुषों को, मेंस को, जेंट्स को भी देखा है ऐसा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, ओके, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के अंदर आप मेरे को बता देना। बाकी यहाँ पर आपके सारी चीजें प्रेजेंटेशन के अंदर आपको शो करता हुआ चलता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप मेरे को बताओगे कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ एम राइट हूँ? कहीं मैं रॉन्ग तो नहीं बता रहा हूँ? जितनी चीजें हैं, कोई अपने साथ में अपनी लाइफ के अंदर ऐसा फील कर रहा है या किया होगा कभी न कभी लाइफ के अंदर कि मैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब बोलने की वजह से, अपनी शायपन के, यानी कि एक इंसान की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, इस वजह से हम काम नहीं कर पाते। हमारे दिल के अंदर बहुत होता है कि यार मेरे को ना कोई काम करना था, मेरे को ये वाला काम करना था, मैं कर नहीं पाया, और सिर्फ और इस वजह से कि कोई मेरी इंसल्ट ना कर दे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस वजह से मेरे को बोलने के अंदर शर्म आती है, इस वजह से मैं लाइफ के अंदर कुछ कर नहीं पाया, या अब तक मैं स्ट्रगलिंग लाइफ के अंदर था। कोई कमेंट के अंदर बताओगे किसी के अंदर ऐसा हुआ है, कोई भी एक पर्सन, या जिसके साथ में हुआ हो? आई एम वेटिंग योर, कोई भी हो? मेरे साथ में हुआ है। जो चीजें हैं मैं रियल बता रहा हूँ, फैक्ट के साथ में बता रहा हूँ। जो चीजें मैंने, जो चीजें देखी है लाइफ के अंदर, बहुत सारी महिलाओं के साथ में, बहुत सारे जेंट्स के साथ में, ये सारी चीजें ऑलरेडी होती है। ओके, कोई नहीं है भाई? नो वन? ओके, तो आगे नेक्स्ट कंटिन्यू चलते हैं मीटिंग को, सेशन को। आगे देखो, प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं सबसे पहले। पब्लिक स्पीकिंग, देखो पब्लिक स्पीकिंग, यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। पब्लिक स्पीकिंग से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर अपने को पब्लिक स्पीकिंग आती है तो आगे मैं शो करूंगा कि आप क्या क्या चीजें हो सकती है। वाई वी कुडेंट लर्न, हम क्यों नहीं सीख पाते? आप चाहे पब्लिक स्पीकिंग है, चाहे इंग्लिश है, चाहे कोई भी स्किल है, क्यों नहीं सीख पाते? सिर्फ और सिर्फ उसके 3 रीजन होते हैं। सबसे पहले आपकी फैमिली। अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई भी नहीं कर रहा वो चीज, तो आप भी नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम जो चीजें बच्चा सीखता है वो वहां से सीखता है, फैमिली से सीखता है। अगर आपकी फैमिली इंग्लिश बोलना जानती है तो आप डेफिनेटली बोलोगे।
आपकी फैमिली अगर बोलने के अंदर अच्छी है तो आप डेफिनेटली बोलने के अंदर अच्छे होंगे। आपकी फैमिली डांस के अंदर अच्छी है तो आप अच्छे होंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। सेकंड, स्कूल। अगर कोई बच्चा इंग्लिश नहीं बोलना चाहता है तो उसका रीजन हो सकता है वो स्कूल का भी हो सकता है, वो हिंदी मीडियम के अंदर पढ़ा हो। सेकंड हो गया स्कूल, स्कूल के अंदर जो एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चा वही सीखेगा। थर्ड, फ्रेंड्स, जैसे उसके फ्रेंड्स होंगे। अब मान के चलो कि बच्चा पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहता था, उसके जो गांव वाले के अंदर पब्लिक स्पीकिंग की कोई ना ही तो कोई कोर्स है ना ही कोई चीजें मिली, घर के अंदर भी ऐसे ही थे, स्कूल के अंदर भी ऐसे ही मिले। और जो फ्रेंड्स थे वो तो और इंसल्ट करने वाले मिल गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर कॉम्बिनेशन, इससे आपका जो निखार आता है, जो कोई भी चीज स्किल सीखते हो तो इन तीन चीजों से सीखते हो। अगर कोई चीज नहीं सीखी है तो आप इन तीन चीजों से नहीं सीखते हो, फैमिली से, स्कूल से, फ्रेंड्स से। आप नोटिस करोगे कि कभी आप फंक्शन के अंदर जाते हो, किसी भी फंक्शन के अंदर जाते हो, तो वहां पर जो मैक्सिमम लोग होते हैं, अब सपोज करो कि कोई लड़का है बहुत अच्छा है, हैंडसम है, चाहे लड़की है बहुत ही ब्यूटीफुल है, और बहुत ही कम से कम आधा घंटा मेकअप करने के अंदर, और कोई लड़का है तो बहुत ही अच्छे से रेडी होकर वो सेशन के अंदर जाता है, भी कहता है भी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट तो मेरे को मैं ही करूंगा, लोगों को सबसे ज्यादा लोग मेरे को देखने वाले हैं, ऐसा होता है। और वहां पर जाने के बाद में वो बोलता नहीं है, बहुत ही शायपन सा होता है, तो वो बोलता नहीं है वहां पर। अब वहां पर क्या होता है, वहां पर जो उससे कम सुंदर भी होगा वो बोलने के अंदर बहुत परफेक्ट है, तो अच्छे से बोल पाते हैं। लोगों के झुंड उसके पास में, उस बंदे के पास में आकर खड़ी हुई हैं। कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लड़के लड़के डांस कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग उनको देख रहे हैं, लेकिन जो बंदा सोच रहा था कि यार मैं तो बहुत सुंदर हूँ, उसको कोई नहीं देख रहा। लाइफ के अंदर भी ऐसा ही होता है, हम ऐसा मान लेते हैं कि यार मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। देखो, सुंदर दिखना एक अच्छी बात है, लेकिन अच्छा दिखने के साथ में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बोलने की कला अच्छी है, अच्छे से आप बोल पाते हो कहाँ पर क्या बोलना है, तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अमीरों के साथ में कैसे बोल रहे हैं, मीटिंग के अंदर कैसे बोल रहे हैं, किसी को सिखाना कैसे है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। यूट्यूब के ऊपर कैसे बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आगे देखो, इफ समवन वांट टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग। अगर कोई पर्सन चाहता भी है कि यार मेरे को पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, मेरे को बोलना सीखना है, सबसे बड़ा फैक्ट है कि पब्लिक स्पीकिंग लोग कह देते हैं कि यार बोलना क्या सीखना है, घर पर बात करोगे कि बोलने की, कि बोलना क्या सीखना है। मैं कह देता हूँ कि इंडिया के अंदर सबसे डिफिकल्ट काम है पब्लिक स्पीकिंग। अगर कोई बड़ी चीज है पब्लिक स्पीकिंग, जो छोटी छोटी चीजें होती है वही आगे बड़ा रिजल्ट क्रिएट करती है, बोलना सबसे बड़ी बात है। तो पब्लिक स्पीकिंग है, आप ऑनलाइन जाकर कहीं पर चेक करोगे आपको पता चल जाएगा इसका डाटा, अगर आप चेक करोगे पब्लिक स्पीकिंग का तो। ठीक है, देखो, क्यों नहीं सीख पाता अगर कोई सीखना भी चाहता है तो सबसे पहले बुक्स, बुक्स को देखते ही सबसे पहले तो अगर कोई बंदा सीखेगा तो कहाँ से सीखेगा, बुक से। बुक को देखते ही वैसे बोरिंग फील होने लग जाते, नींद आने लग जाती है, मेरे को तो भैया आने लग जाती है, आपको आए ना आए। सेकंड, वीडियो, वीडियो को देखकर आपको लगता है कि वीडियो को देखकर पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखी जा सकती है और से सीखी जा सकती है? नहीं, मैं नहीं मानता कि वीडियो को देखकर या कोर्स को देखकर स्किल को सीखा जा सकता है। ठीक है, वीडियो को देखकर, कोर्स को देखकर कोई ऐसी चीज अपनी सीख सकते हैं, जैसे एडिटिंग सीखना है आप सीख लोगे, लेकिन जो पब्लिक स्पीकिंग है वो तब तक। आई वॉन्ट स्विमिंग, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यार स्विमिंग करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ वीडियो को देखकर या कोई किताब पढ़कर मैं स्विमिंग को सीख सकता हूँ? पानी के अंदर जाना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं किताब को सीख करूंगा तो डूब जाऊंगा अंदर ही। वैसे ही पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो लोगों के साथ में बात करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। अब कहोगे कि यार पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग तो सिंपल से है, क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ में बात करनी है, सीख जाओगे। लेकिन इतना ही सिंपल होता तो आज तक बहुत सारे लोग सीख चुके होते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाकर वहां पर वीडियो डाल चुके होते हैं, बहुत सारे लोग आज मीटिंग दे रहे होते हैं, जो मीटिंग दे रही हैं लोग, इतने कम लोग जो जनसंख्या के अंदर दे रही है, हर कोई दे रहा होता है वहां पर। तो ये शो करता है जितना भी डाटा है कि पब्लिक स्पीकिंग एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। फिर आगे देखो, यहाँ पर जो कोई कोर्स है रेयरली उसको बहुत ज्यादा प्राइस है। आप इस मीटिंग के एंड के अंदर गूगल पर जाकर चेक करना पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स क्या प्राइस है। पहली बात, आपकी सिटी के अंदर होंगे नहीं भी, हमारी सिटी के अंदर यहाँ पर कोई अच्छे पब्लिक स्पीकिंग के कोई कोर्स नहीं है। कोर्स हो सकते हैं लेकिन जो मेंटोर होंगे वो सिखाने वाले नहीं है, मैंने पता की है। ठीक है, इस चीज को, सारी चीजें जानने के बाद में मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप जरूर चेक करना गूगल पर जाने के बाद में पब्लिक स्पीकिंग का। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हाउ टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग स्किल, कैसे सीख सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल।
कोई जानना चाहता है पब्लिक स्पीकिंग स्किल कैसे सीख सकते हैं, बोलना कैसे सीख सकते हैं? Who want? कोई चाहता है? टाइप, जो भी चाहता हो भी यार, मेरे को चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो चाहे कोई भी स्किल हो, मैं सीखना चाहता हूँ, कैसे सीख सकता हूँ? कोई चाहता है? यहाँ पर सिर्फ 1-2% ही है, कोई नहीं सीखना चाहता। चाहते हो? कैसे सीख सकते हैं? ये बात सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग की नहीं है, कॉपी के अंदर चाहे तो नोट कर लेना। आज तक जितनी भी चीजें मैंने लाइफ के अंदर जो चीजें सीखी है, सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट एक ही चीज बता रहा हूँ मैं लाइफ के अंदर। कोई भी स्किल सीखना हो, आपको कोई भी स्किल सीखना हो, एवरीबॉडी कहते हैं कि यार हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। मैं कहता हूँ स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। और स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं? जहां पर हार्ड वर्क की जरूरत ना पड़े। अगर आपको कोई भी स्किल सीखनी है, देन गो। कहां पर जाना है आपको? कहां पर? गो। लेकिन जाना कहां पर है? जाना आप उस पर्सन के पास में है जो उस चीज के अंदर परफेक्ट हो। लाइक आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखनी है, आपको उसके पास में जाना है जो ऑलरेडी उसके अंदर परफेक्ट है। आपको पैसे कमाने सीखने हैं, आपको उसके अंदर जाना है जो ऑलरेडी परफेक्ट है पैसे कमाने में। आप 1 लाख कमाना चाहते हो तो आपको 1 लाख कमाने वाले लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखना चाहते हो तो आपको उनके साथ में रहना पड़ेगा जो पब्लिक स्पीकिंग बोल रही है इस टाइम। अगर आप सोचोगे यार मैं स्ट्रगल करूंगा, मैं ये सारी चीजें सीखूंगा, उसके बाद में करूंगा, आधी लाइफ चली जाएगी मेरे दोस्त, आधी लाइफ चली जाएगी। ठीक है? सबसे सिंपल सा फंडा होता है लाइफ के अंदर कोई भी चीज सीखने का, उस पर्सन के साथ में जुड़ जाओ जो उस चीज के अंदर ऑलरेडी परफेक्ट है। कौन कहते हैं कि 1 लाख 1 करोड़ कमाना डिफिकल्ट हो सकता है, बहुत टाइम लगेगा, मेरी तो जिंदगी के अंदर कभी नहीं हो सकता? हो सकता है ऐसा? मैं कहता हूं उस पर्सन के साथ में रहना शुरू कर दो जो उतना पैसा कमा रहा है। वो ऑलरेडी आप सीख जाओगे वहां पर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप चीजें सीख जाओगे। ठीक है? कोई जितने भी हैं, चाहे मुकेश अंबानी का ले लो, चाहे गौतम अडानी का नाम ले लो, 8वीं 10th क्लास 12th क्लास या 12th के बाद में इन्होंने कोई भी आगे ग्रेजुएशन नहीं की हुई है, सिर्फ इतने ही की हुई है। लेकिन उनकी अगर कहीं पर भी जाकर चेक करोगे तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ में रही हुई है जहां पर वो चीजें सीखना चाहते थे। सीधा सिंपल सा फंडा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से ही है डेफिनेशन। ज्यादा मैं इसके ऊपर डीप की बात नहीं करूंगा। क्यों? उन लोगों के साथ में रहना शुरू कर दो। आपको कोई भी चीज सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है तो उसके साथ में, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो आप उन लोगों के साथ में। सबसे पहले देखो, आपको कोई भी मेंटोर मिलता है जो बोलने के अंदर परफेक्ट है तो आप उसके साथ में रहोगे, ऑलरेडी सीख जाओगे। दूसरा, ग्रुप ज्वाइन कर लो। आप ग्रुप के अंदर जाओगे, वहां पर आपको सबसे पहली बात, आपको क्या लगता है कि जो ऑलरेडी इस चीज के अंदर परफेक्ट होगा, कोई बोलने के अंदर परफेक्ट होगा, कोई कमांडिंग के अंदर परफेक्ट होगा, कोई इंग्लिश के अंदर परफेक्ट होगा, आपको अपने ग्रुप के अंदर आपको शामिल करेगा? आपको क्या लगता है? अभी नहीं शामिल करेगा, नेवर, कभी भी नहीं करेगा। वो पर्सन सिर्फ उसी को लाइक करता है जो उससे ज्यादा कुछ आता हो उस पर्सन को। कोई भी हो, चाहे पैसा कमाने के अंदर हो, पैसे वाला चाहेगा मेरे पास में पैसे वाला हो। जैसे आपके साथ में आप वाले पर्सन ही रहते हैं। शराब पीने वाले के साथ में कौन से पर्सन होते हैं? एजुकेटेड होते हैं। कभी देखा है एजुकेटेड लोगों को? शराब वाले के साथ में शराबी होंगे, पढ़ने वाले के साथ में पढ़ने वाले होंगे, पैसे कमाने वाले के साथ में पैसे वाले होंगे, बोलने वाले के साथ में बोलने वाले होंगे। तो सीधा सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्त, उन लोगों के साथ में रहना शुरू कर दो जो उस चीज के अंदर परफेक्ट है। सिंपल सा एग्जांपल है। अगर उसके लिए अब क्या है, वो पर्सन आपको साथ में रखेगा नहीं, उसके 3-4 चीजें आप कर सकते हो। सबसे पहले आप हेल्प ले सकते हो। आपको कोई भी इंसान टाइम नहीं देगा किसी भी, मेरी बात हमेशा याद रखना, कोई भी हो जाए अपना टाइम कभी नहीं देगा। आपको किसी बहाने से उसका टाइम लेना पड़ेगा। क्लासेस ले सकते हो, पैसे देकर कोई चीज सिखा रहे चीजें सीख सकते हो। इसके अलावा आप हेल्प ले सकते हो किसी प्रकार की, मतलब आप उनकी हेल्प कर सकते हो। बहाने से जाना पड़ेगा, डायरेक्ट जाओगे कभी नहीं जाएगा, कोई भी आपको टाइम नहीं देगा लाइफ के अंदर, हकीकत बात है ये। ठीक है? और उस पर्सन के साथ में जाने से क्या होगा, आपका क्या बेनिफिट होगा? आपको एक अच्छा ग्रुप मिलेगा जहां पर आप वो सारी चीजें सीखोगे, क्योंकि उस पर्सन के सर्कल के अंदर वही लोग होंगे जो उस चीज के अंदर परफेक्ट होंगे, उसके वही फ्रेंड होंगे जो उस चीज के अंदर परफेक्ट होंगे। तो सीधा सिंपल सा फंडा, एक 3 ही चीजें हैं, आपको 3 ही चीजें करनी है और 3 चीजें मैंने आपको बता दी। ये वाली फ्रेंड हो गया, ग्रुप हो गया,
चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे इंग्लिश सीखनी हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग सीखनी हो, कुछ भी सीखना हो, आप उन लोगों के साथ में रहना शुरू कर दोगे। ठीक है, सिंपल सा है। देखो, एक कहावत भी बनी हुई है और एक चीज भी है कि आपके जो 5 फ्रेंड हैं, आपके जो 5 लोग हैं जिनके साथ में आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप वैसा ही बनते हो। आप टाइप करके बताइए कि आप सबसे ज्यादा किन 5 लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करते हो। यानी कि वो पढ़ने वाले हैं, पैसे कमाने वाले हैं, बोलने वाले हैं, किस टाइप के 5 फ्रेंड आप मेरे को बताइए सबसे ज्यादा आप टाइम स्पेंड किसके साथ में करते हो। इससे सीधा आपको क्लियरली हो जाएगा कि आप कैसे पर्सन हो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जिन 5 लोगों के साथ में आप रहते हो वो वैसे ही हो जाएंगे। अपने साथ ही, ओके, अपने साथ तो नहीं हो सकता, फैमिली के साथ भी हो सकता है। ठीक है, 5 लोगों के नाम बताइए आप किन किन के साथ में रहते हो, मतलब किन किन के साथ में हो सकता है अपने दोस्तों के साथ में, वो किस टाइप के हैं। फटाफट टाइप के अंदर कमेंट बॉक्स में। जॉइंट फैमिली, ओके, यानी कि चाहे जॉइंट फैमिली के अंदर भी जो मेंबर होंगे ना, जिनके साथ में आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, चाहे घर के अंदर ही हो चाहे बाहर हो दोस्तों के साथ में, तो आप वैसे ही बनोगे, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, जिसके साथ में आप ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे। सब डिफरेंट नेचर, सभी का नेचर आपके अंदर होगा। फिर हाउसवाइफ के लिए प्रॉब्लम है, आई नो, जानता हूं मैं। ओके, फैमिली है बट ये पब्लिक स्पीकिंग के लिए तो ओके ओके ओके। पब्लिक स्पीकिंग एक डिफरेंट चीज हो जाती है। पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? पब्लिक से बात करना, ना कि सिर्फ घर से बात करना। पब्लिक इसलिए तभी तो नाम रखा हुआ आगे पब्लिक, यानी कि लोगों से बात करना। वो अलग अलग हो सकता है, अमीरों से कैसी है, यूट्यूब पर कैसे करना है, सभी का एक अलग अलग तरीका होता है। चलिए राइट, मोबाइल इंसिडेंट बच्चों, ओके। देख, मेरे कहने का सीधा सिंपल सा मीन्स यही है कि आप जिन 5 लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करोगे, आप वैसा ही बनोगे, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। 1 लाख रुपए कमाने वालों के साथ में रहोगे तो 1 लाख रुपए कमाओगे आप। और आप अगर बोलने वालों के साथ में रहोगे, अच्छा बोलते हैं तो आप अच्छा बोलना सीख जाओगे। इंग्लिश बोलने वालों के साथ में रहोगे तो इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, कोई डाउट नहीं है इस चीज के अंदर। आजमा के देखने लाइफ के अंदर मैंने सारी चीजें यही सीखी हुई है। मैं इन चीजों के अंदर बिलीव नहीं करता कि किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ के आप बहुत सीखोगे, नहीं। आप लाइफ के अंदर दुनियादारी से ज्यादा सीखोगे। फैमिली मेंबर्स ही अपनी बात नहीं करते इनसे। ओके ग्रेट। तो आप मेरे को बताओ, मनीषा जी कहते हैं कि फैमिली मेंबर ही ज्यादा बात नहीं करते। मैं भी नहीं करता हूँ फैमिली मेंबर से, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी फैमिली कैसी है, मेरे को आगे ग्रोथ करनी है। मेरे को ग्रोथ करनी है मतलब मेरे को लाइफ के अंदर आगे जाना है, मेरे बहुत बड़े गोल हैं। तो मैं उन लोगों के साथ में रहता हूँ जिन लोगों से मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब मेरे से बहुत ज्यादा आगे हैं, मैं उन लोगों के साथ में रहूंगा। सिंपल सा है। पहले मैं बिलीव करता था कि मेरे को बहुत ज्यादा स्टडी करनी है, स्टडी करके मैं ये करूंगा, हासिल नहीं कर पाओगे। एक टाइम आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि आप जब दूसरे लोगों के साथ में रहोगे तो वो आपको कम से कम 5 साल आपके कम कर देंगे आपकी लाइफ के अंदर, उनके पास में इतना एक्सपीरियंस होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। काफी ज्यादा अपनी बात कर ली इस चीज के अंदर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन कौन चाहता है कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखना चाहता है? कौन कौन? आपके लिए एक बड़ा धमाका है यहाँ पर। पब्लिक स्पीकिंग स्किल का यहाँ पर बैच स्टार्ट कर रही हैं। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है पब्लिक स्पीकिंग, हो सकता है जितने भी लोग हैं यहाँ पर। पब्लिक स्पीकिंग का मीन्स यहाँ पर क्या है, मैं सिर्फ पब्लिक में बात करने की नहीं कह रहा हूँ। चाहे आपको कभी भी पब्लिक से बात करनी होगी, अन्य लोगों से बात करनी होगी, चाहे आप यूट्यूब पर वीडियो बनाओगे। यूट्यूब एक बहुत बड़ा करियर है, आप चाहे जानो चाहे ना जानो, मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब बहुत बड़ा एक करियर है। यूट्यूब आपकी 360 डिग्री लाइफ चेंज कर सकता है। यूट्यूब इतना बड़ा है। यूट्यूब से पहले आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, बाद में आपके पैसे आते हैं। और यूट्यूब के अंदर आपका करियर बनने के अंदर आपके बच्चों की भी, आपको कोई टेंशन छोड़ दो आप कि आपके बच्चे भी आप कुछ करेंगे नहीं करेंगे, मतलब 2 पीढ़ी को देखने की जरूरत नहीं होती। यूट्यूब से इतना बड़ा है, बहुत सारी चीजें, इतने सोर्स क्रिएट हो जाते हैं अर्निंग के वहां पर बहुत ज्यादा। लेकिन वो कब कर पाओगे? वो तब कर पाओगे जब आपको पब्लिक स्पीकिंग, आपको बोलने के अंदर कोई शर्म नहीं आएगी। शर्माता वो इंसान 10 वीडियो बनाएगा, 15 बनाएगा, 20 बनाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा। 1 मीटिंग करेगा, 2 मीटिंग करेगा, मीटिंग के अंदर तो बैठना ही बहुत बड़ी बात होती है। लग मीटिंग देनी तो कहना ही अलग बात है। ठीक है, ओके।
सो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रही हैं एक पब्लिक स्पीकिंग बैच को, जिसके अंदर जितने भी, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, नेबर कोई भी पर्सन हो, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे नेक्स्ट चलते हैं। ओके, देखो इस बैच के अंदर यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। पब्लिक स्पीकिंग का बैच स्टार्ट कर रही है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होगी। पब्लिक स्पीकिंग जो बैच होता है पब्लिक स्पीकिंग कभी कोई किताब से नहीं सीखी जा सकती है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, मरा क्यों, उसका वर्णन कीजिए, नहीं सीख सकती आप पब्लिक स्पीकिंग को इससे। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर जरूरी है प्रैक्टिस करना। वहां पर आपको एवरीडे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको प्रैक्टिस किस तरह से करवाई जाती है, आपको जो वर्क होता है वो चीजें करनी होती है। पहले आपको क्लास के अंदर समझाया जाता है कि आपको एसएससी करना है, उसके बाद में आप एसएससी करते हो, उसके बाद में ग्रुप के अंदर जाने के बाद में आप उन लोगों के साथ में आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, और इस तरह से करते हो तो आप बहुत जल्दी जो चीजें आप कम से कम 4-5 सालों के अंदर सीखोगे, वो कुछ महीनों के अंदर आप चीजें सीख जाते हो। अगर लाइफ के अंदर कोई भी चीज सीखनी हो ना, उस पर्सन के साथ में हमेशा रहना जो ऑलरेडी उस चीज को जानता है, तो आपका जो टाइम है, टाइम बचेगा। वो टाइम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक ही चीज मानता हूँ अपनी लाइफ के अंदर कि मेरे को पता है कि मेरे को जो चीजें हासिल करनी है, जो 10 साल में हासिल करनी है, तो मैं 2 सालों के अंदर कैसे हासिल करूंगा। मेरे को उन लोगों के साथ में रहना है जो लोग उस चीज के अंदर परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखो मंडे टू सैटरडे होगा, पब्लिक स्पीकिंग के बेस की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो मंडे टू सैटरडे होगा आपकी क्लासेस होगी। क्लासेस होने के साथ में आपको यहाँ पर वर्क दिया जाएगा जिसमें आप वर्क करोगे, और एवरीडे क्लासेस होगी आपकी। 3 स्टेप्स के अंदर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो। कोई भी स्किल हो 3 स्टेप के अंदर सीखते हो। पब्लिक स्पीकिंग जो है 3 स्टेप के अंदर कैसे सीखोगे, सबसे पहले कैमरे को फेस करना। कैमरा एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। कौन कौन मानता है कि कैमरा के अंदर बात करनी बहुत मुश्किल है, सामने बात करनी फिर भी अपनी कर लेंगे, अगर कोई खड़ा हो तो उससे कर लेंगे, लेकिन कैमरे के अंदर वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। कौन कौन मानता है, कोई मानता है भी कैमरे के अंदर कैमरे से बात करना, क्योंकि कैमरे के सामने कोई होता ही नहीं है। एक जस्ट आपके सामने कैमरा है या मोबाइल है, कुछ नहीं है। ओके, आपने यहाँ पर प्रिया जी ने आपने बनाई होगी। ओके, जिससे ने, यानी कि सबसे जो बड़ा डर होता है वो ये कैमरे के सामने, यानी कि कैमरे के सामने कोई होता ही नहीं है और उसके सामने वीडियोस बनाना बहुत ज्यादा डर लगता है। ओके, ओके, तो नेक्स्ट आगे देखो, जो यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर बेच होगा, मंडे टू फ्राइडे तक आपकी क्लासेज होगी और सैटरडे को यहाँ पर अवार्ड होगा। ठीक है, यानी कि जितना भी परफॉर्मेंस होगा आपके रैंकिंग के हिसाब से, जो मंडे टू लेकर आपके फ्राइडे के अंदर जो आपकी रैंकिंग रही होगी, उसके हिसाब से जो भी टॉप स्टूडेंट्स होंगे, टॉप पर्सन होंगे, उनको यहाँ पर अवार्ड यानी कि उसको कोई ना कोई यहाँ पर गिफ्ट दिया जाएगा, जिससे आगे और ज्यादा ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये बेच रहेगा यहाँ पर। आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज पेड बेच, 100% दिस इज पेड बेच, 101% ये पेड बेच है। यहाँ पर पेड बेच यहाँ पर वाई है, क्यों, रीजन है इसका। देखो पेड बेच के अंदर यही है, मेरे को एक ही लाइफ के अंदर वही पर्सन पसंद है जो लाइफ के अंदर कुछ करना चाहता है। अपना टाइम मैं उसी के साथ में स्पेंड करना चाहता हूँ जो लाइफ के अंदर कुछ करना चाहता है, जो सीरियस हो। मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं, टाइम पास करने वाले होते हैं। टाइम पास करने वाले लोग वहीं पर एक साइड के अंदर पीछे छूट जाते हैं। जो लाइफ के अंदर, जिसके अंदर कुछ होता है करने का लाइफ के अंदर कि यार मेरे को कुछ करना है, बहुत ज्यादा बड़ा करना है, तो वही लोग आगे जा पाते हैं, कुछ एक्शन ले पाते हैं। तो दिस इज पेड बेच, और ये पेड बेच होगा। और यहाँ पर इसके क्या प्राइस होंगे, प्राइस देखो बहुत ही कम प्राइस के अंदर यहाँ पर बेच रखा है, और इसको एक ऐसे सिस्टमेटिक तरह से डिजाइन किया है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और कम से कम टाइम के अंदर आप चीजें सीख पाओ। और गूगल पर आप जाकर इसके प्राइस चेक करोगे तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली प्राइस है। बच्चे का भी आप चेक करोगे, नॉर्मल बच्चे का भी पब्लिक स्पीकिंग का तो 12,000 से कम नहीं है कोई भी बेच। ठीक है, और कोई भी पब्लिक स्पीकिंग पहली बात तो होगा नहीं, होगा तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होगा उसके अंदर। अगर नॉर्मल से नॉर्मल भी चेक करोगे तो 5,000 से नीचे कोई भी बेच नहीं है। तो आप मेरे को बताओ इस बेच का प्राइस क्या हो, क्या रखा जाए इस बेच का प्राइस, इसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिले, आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिले।
देखो इसका प्राइस जो रखा गया है 1999 रखा है, 2000 रुपये इस बेच का प्राइस रखा है। ठीक है, मैं आपको इस चीज के अंदर बताता हूँ। अब कहेंगे कि सर हम पब्लिक स्पीकिंग तो सीख लेंगे, ये बात तो हमें आपकी समझ में आती है, लेकिन इससे हम आगे क्या कर पाएंगे? कि सिर्फ हम बोलना ही सीख पाएंगे या लाइफ के अंदर कुछ करेंगे भी? आपका क्वेश्चन बहुत राइट है। नेक्स्ट आगे आगे भी बात करते हैं, आगे भी पिक्चर बाकी है अभी। जस्ट एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आगे, क्या इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा बॉन्स होंगे? जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। देखो इस बैच के अंदर आपको क्या, सिर्फ आपको बोलना ही नहीं सीखना है, बोलने के साथ में आपके पैसे भी कैसे कमाने हैं, पैसे की क्या अर्निंग वेज होंगे, वो भी आपको यहाँ पर आगे बताते हैं। देखो सबसे पहले आप बोलने के साथ में आप यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आओगे, यूट्यूब की जर्नी आप स्टार्ट करोगे। यूट्यूब की जर्नी के अंदर आपको वीडियोस आप कैसे अपलोड करनी है, यूट्यूब की एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। नेक्स्ट बैच यूट्यूब के ऊपर ही आने वाला है, जिसका प्राइस भी काफी अच्छा खासा होगा। ठीक है, 2000 से 2500 के बीच में इसका प्राइस होगा। यूट्यूब अपने आप में एक साइंस है, बहुत बड़ा एल्गोरिदम है यूट्यूब का। तो यूट्यूब पर आपको कैसे ग्रो होना है, यूट्यूब की जर्नी कैसी होगी, आप एवरीडे कैसे शेड्यूल करोगे, कैसे आपके पोस्ट होगी, क्या क्या वहां पर करनी है, तो यूट्यूब के बारे में आपको चीजें वहां पर सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट, ट्यूशन क्लासेस, बच्चे को आप कैसे पढ़ाओगे? बच्चे को पढ़ाना नॉर्मल है, कोई भी पढ़ा सकता है बच्चे को, लेकिन बच्चे को पढ़ाने से पहले जो प्रोसेस होता है कि मेरे को बच्चे को पढ़ाने का जो एक्शन लेना है, वो लेना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। एक एक नॉर्मल बच्चे की फीस क्या होती है? नॉर्मल जो फीस होती है 300-300 400-400 रुपए होती है। मेरे दोस्त पढ़ा रही है नॉर्मल, जो छोटे बच्चे होते हैं एलकेजी यूकेजी के अंदर, पहले दूसरे के अंदर कोई भी चीजें सिखानी होती है। ठीक है, अगर 30 बच्चे भी आते हैं तो 9-10 हजार रुपये आप आराम से कमा सकती हो। वहां पर कोई भी हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स के लिए, कि अपने लाइफ के अंदर कैसे कैसे आप अर्निंग के सोर्स क्रिएट करोगे। लेकिन जो ये डिसीजन लेना होगा, ये आप तभी ले पाओगे जब आप बोलने के अंदर एक कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आप किसी से बात कर सकती हो, आप उनके पेरेंट्स आओगे, उनके साथ में कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे, आपके कोई भी आपको शर्म वगैरह ना आए किसी प्रकार की। जब इतनी चीजें कर पाओगे तभी आप होगा। और जब आप यूट्यूब पर करोगे तो आपका प्रमोशन भी ऑटोमेटिक हो जाएगा वहां पर, और बच्चे भी ऑटोमेटिक आपके ग्रोथ होंगे। फिर ऑनलाइन वेबिनार, ऑनलाइन वेबिनार कभी पेड लिया है कभी किसी ने? टाइप टाइप करेगा कोई, ऑनलाइन पेड वेबिनार किसी ने लिया हो? कमेंट बॉक्स में कोई टाइप को करेगा पेड, पेड वेबिनार किसी ने लिया हो? यहाँ पर जितने भी मेंबर है, पेड वेबिनार मतलब पैसे देकर। नो 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 नो, भाई क्यों नहीं लिया? मन के अंदर एक फियर था कि यार पैसे लगा देंगे, पता नहीं पैसे वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, मेरे मन में भी था कुछ दिन पहले। ओके, नो वाले हैं यहाँ पर, नो। मैं बताता हूँ, जस्ट 2 आवर का 800 रुपए का वेबिनार मैंने लिए हुए हैं। जस्ट कितने, 2 घंटे के वेबिनार, 800 रुपए के। आज के दिन मैंने 2 वेबिनार छोड़े हैं, एक 400 रुपए का, एक 100 रुपए का। और जो परसों हुआ था 800 रुपए के, मैंने ऐसे कई वेबिनार लिए हुए हैं जो 400 रुपए के, 800 रुपए के, जस्ट एक एक घंटे के, 2-2 घंटों के हैं। लेकिन एक बात याद रखना, उस वेबिनार के अंदर नॉर्मल पर्सन नहीं होते हैं, सारे बिजनेसमैन होते हैं, वहां पर अर्निंग कर रही होती हैं बहुत ज्यादा। तो उस जो वेबिनार होता है उसकी वैल्यू इतनी होती है। फर्स्ट बार मैंने ज्वाइन किया था यार, मैंने कहा क्या वेस्ट कर दिया, मैंने 800 रुपये लगा दिए वहां पर। अगले दिन मैंने जब उस सेशन को लगाया, सिर्फ एक ही बात था, कोई रिकॉर्डेड नहीं मिलने वाली थी, लेकिन नेक्स्ट बार लगाया तब समझ में आया कि यार तू किन लोगों के साथ में अपनी पर्सनैलिटी चेंज करने जा रहा है, तेरी वैल्यू अलग है, तो पेड करना पड़ेगा तेरे को अगर इन लोगों के साथ में यहाँ पर रहना है। क्या मेरे को वो लोग रखेंगे वहां पर, मेरे को साथ में आने देंगे? कभी नहीं आने देंगे। मेरे को कुछ ऐसे तरीके सोचने होंगे जिससे चाहे तो मैं पैसे के माध्यम से, चाहे कोई हेल्प के माध्यम से, चाहे मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, कुछ ना कुछ वजह से मेरे को उन लोगों के साथ में रहना है। तो हर एक चीज के अंदर हमारे मन के अंदर एक फियर होता है कि यार जो चीजों के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, हमारे पैसे तो वेस्ट नहीं हो जाएंगे।
एक बार लाइफ के अंदर आगे ग्रोथ करनी शुरू करोगे तो उसके बाद में कभी पीछे नहीं देखोगे। तो ऑनलाइन आप वेबिनार देना स्टार्ट करो, देखो आपके बाद में बोलने की जब स्किल होगी ना, ऑनलाइन वेबिनार स्टार्ट कर दोगे और ऑनलाइन वेबिनार के आप यहाँ पर पेड चार्जेस करने लग जाओगे। ऑनलाइन के अंदर है यहाँ पर मैक्सिमम लोग ऑनलाइन यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग से हो चाहे किसी और प्लेटफॉर्म से हो, मैक्सिमम जितने भी यहाँ पर लोग होंगे वो शायद हो सकता है भी ऑनलाइन वर्क से ही हो। एम राइट? मैक्सिमम लोग ऑनलाइन वर्क करने वाले ही हैं, मैं राइट कह रहा हूँ? इसके अंदर मैक्सिमम लोग ऑनलाइन वर्क करने वाले हैं, लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग देने वाले कितने लोग हैं मेरे को बताइए। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हर घर के अंदर आपको एक एफिलिएट मार्केटर मिल जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग देने वाले एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कितने हैं? बहुत ही कम, बहुत ही कम है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हो चाहे किसी में भी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी मैंने देखा हुआ है, जितने भी ट्रेनिंग देने वाले बहुत कम है। उसका रीजन मैंने बता दिया है कि ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर जिगर होना चाहिए, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, नॉलेज आपके पास में बहुत है, नो डाउट, कोई कमी नहीं है आपके पास में नॉलेज की, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, आप उसको दोगे कैसे, वो चीजें आपको सिखाने वाला अभी तक कोई नहीं है। आप इस चीज को मानते हो? ये सारी चीजें अगर आपको कोई सिखाने वाला होता तो आज आप कहीं पर वेबिनार दे रहे होते, आप अपने वेबिनार को चार्ज कर रहे होते। आप कहीं देखोगे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर है चाहे कहीं पर भी है, मैं किसका नाम नहीं लूंगा, वहां पर लोग पेड चार्ज यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग के साथ में अलग से फीस लेकर वहां पर क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, देनी चाहिए, हर किसी को देनी चाहिए। मैं भी कहूंगा कि कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, वो अपना अपना सिखा रही है लोगों को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहने का मीन्स ये है कि बहुत जहां पर डिमांड कम हो वहां पर जाओ, पैसा ऑटोमेटिक कमाओगे आप। जहां पर ऑलरेडी डिमांड फुल है वहां पर घुसोगे तो क्या होगा? पैसा नहीं कमाओगे वहां पर। ठीक है, तो ऑनलाइन वेबिनार कर सकते हो। ऑनलाइन वेबिनार कैसे करोगे तो वो सारी चीजें आप सीखोगे। फिर आगे व्लॉगिंग, व्लॉगिंग के अंदर जाओगे। व्लॉगिंग के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। मेरे को सबसे ज्यादा अगर कोई प्यारी चीज लगती है मेरे को टाइम लगती है, दोस्तों से भी प्यारा मेरे को टाइम लगता है। मैं कभी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। घर पर भी जाता हूँ, इनफेक्ट मैं तो भी बस पर हो चाहे कहीं पर भी हूँ, व्लॉग शूट करता हुआ जाता हूँ, और व्लॉग शूट करते हुए साथ में व्लॉग हो जाता है, साथ में एंटरटेनमेंट हो जाता है, साथ में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं साथ में सेल्फी खिंचाने वाले, यानी कि बहुत बढ़िया इंजॉय करता हुआ इंजॉय करते हैं। जब अच्छा लगता है यार जब कोई सेल्फी खींचते हैं। आपके साथ में कभी ऐसा हुआ होगा, जिसके साथ में हुआ होगा वो इसको फील कर सकता है कि जब आपके साथ में कोई सेल्फी खींच रहा होता है, क्या वो मूवमेंट होता है आपका। कभी किसी के साथ में हुआ है? यहाँ पर टाइप करके बताओगे मेरे को कि आप कहीं पर मार्केट के अंदर निकलते हो और लोग आपके साथ में सेल्फी खींचते हैं। एक बार कमेंट देख लूं मैं। ज्यादातर नो वाले ये यहाँ पर पीयूजी है, और नो डाउट यहाँ पर पीयूजी पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं, और नो डाउट पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी काफी अच्छी है उनकी, पैसे भी कमा रही है। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है, जो बोला जाता है पैसे कमाएगा, क्यों नहीं कमाएगा भाई? ट्रेनिंग देना जानता है, जो सारी चीजें करता है, तो वो क्यों नहीं कमाएगा? लोगों को जो चीजें बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, अननोन लोगों से बात कर सकता है, माइक पर बोल सकता है, स्टेज पर जाकर, क्यों नहीं कमाएगा वो? ज्यादातर नो वाले ही हैं, और नो वाले इसलिए हैं कि लाइफ के अंदर आपने उन लोगों के साथ में आपने टाइम स्पेंड नहीं किया जो ऑलरेडी उस चीज के अंदर परफेक्ट हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। आज का जो सेशन होगा इसके अंदर आप मोटी मोटी 3-4 चीजें सीखोगे, और आप नोट करते जाना इन चीजों को। ठीक है, मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आप सीखोगे, आप पब्लिक स्पीकिंग के साथ में ये सारी चीजें सीखोगे। यूट्यूब पर कैसे करना है, ट्यूशन आप कैसे करोगे, ऑनलाइन कैसे करोगे, ब्लॉगिंग कैसे करोगे, ये आपकी सारी रिलेट करती हैं जितने भी है पब्लिक स्पीकिंग से। लेकिन इसके साथ में एक्स्ट्रा बोनस कौन कौन चाहता है कि एक्स्ट्रा बोनस भी इसके साथ में ऐड होना चाहिए और ज्यादा? नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पर। ओके, लेकिन याद रहे हर किसी के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ओनली फर्स्ट 5% के लिए ही ये जितने भी ये चीजें हैं वो आपको शो कर रहा हूँ। चैट जीपीटी एंड एआई टूल्स। एआई टूल्स के बारे में कोई जानता है? चैट जीपीटी के बारे में अगर आपके बारे में कोई भी जानता होगा, चैट जीपीटी के बारे में, एआई टूल्स के बारे में क्या होता है, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू को समझ पा रहे होंगे कि चैट जीपीटी क्या होता है, एआई टूल्स क्या होते हैं। जो चैट जीपीटी होते हैं वो आपके घंटों की काम को कुछ सेकंडों के अंदर आपका कंप्लीट कर देते हैं। चैट जीपीटी
मैक्सिमम काम आपका चैट जीपीटी से हो जाता है। कोई भी है, चाहे एडिटिंग है, चाहे आपको कुछ लिखना है, चाहे कोई भी चीज क्रिएट करनी है, मैक्सिमम काम, घंटों का काम आपका सेकंडों में हो जाता है। एआई टूल्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज का। 2 साल के बाद में इसी का फ्यूचर है, और लोग मैक्सिमम टाइम इन चीजों को सीखने के अंदर स्पेंड कर रहे हैं। और यही चीजों की आप कोर्स जाकर देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका प्राइस क्या है। तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली इनके प्राइस है। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 5% जो होंगे, सिर्फ उन्हीं को सीखने को मिलेगा। चैट जीपीटी और एआई टूल्स की क्लासेस मेरी तरफ से आपको फ्री के अंदर सीखने को मिलेगी। और इन सभी के ऊपर मैं यहाँ पर यूट्यूब हो गया, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हो गया, चैट जीपीटी हो गया, एआई टूल्स हो गया, इनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप कोर्स आने वाले हैं, जिनके बहुत 3 हजार से लेकर मैक्सिमम 5 हजार तक होगी, इसकी आराम से होगी। गूगल पर जाकर कहीं पर भी आप चेक कर लेना, सारी चीजें आपको पता चल जाएगा इन चीजों के बारे में। अभी हो सकता है आपको ना पता हो, ठीक है। ओके, 10x ग्रोथ यहाँ पर, तो जितने भी यहाँ पर मैक्सिमम लोग हैं यहाँ पर, देखो शुरू शुरू के अंदर आपकी हालात यही होगी। शुरू शुरू के अंदर नीचे देख रहे हो, बोरिंग इंसान, सेम ऐसा ही हालात होगी। लेकिन जो आप ड्यूरेशन होगा, मैक्सिमम टाइम लगेगा यहाँ पर इस चीज को सीखने के अंदर। जो पब्लिक स्पीकिंग होगी, इसको सीखने में मिनिमम टाइम आपको 1 महीने से ज्यादा का टाइम लगेगा, यानी कि 1 महीने से 2 महीने का कह सकते हो, 1.5 मंथ या 2 मंथ आपको लगेंगे इस चीज को सीखने के अंदर। तो 2 महीनों के अंदर आप 2 हजार पे कर रहे हो, बहुत ही कम कॉस्टली है, बहुत ही कम। मैंने आपको देखकर ही आपके हिसाब से ही रखा है। पहले मैं सोच रहा था कि कम से कम जितने भी एफिलिएट मार्केट रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ जो लीडर है उनके लिए रखता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग वाले, एफिलिएट मार्केटिंग वाले बहुत सारे हैं, मेरे को आराम से 3 हजार भी रखूंगा तो भी वहां पर पे कर देंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा यार, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ चीजों का पता नहीं है, अगर वो भी साथ में सीख पाते हैं, अगर थोड़ा कम प्राइस करने से, तो क्या अपने कम प्राइस कर सकते हैं। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं इस चीज को। तो देखो, इस चीज को यहाँ पर बहुत ही 2 महीने लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2000 प्राइस, ओनली 2000। बच्चे का, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो भी एक फीस को करता है, उसकी भी 1000 रुपये फीस लगती है, कोई भी ट्यूशन लगती है। तो 10x ग्रोथ होगी यहाँ पर, नो डाउट। कोई भी है, अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि यार क्लास के अंदर मेरे को मजा नहीं आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा, 10 डेज के बाद में 100% मनी बैक गारंटी है, पैसे अपने वापस ले जाना। कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस ही कह रहा हूँ। जितनी चीजें मेरे पास में है, जो चीजें हैं मैं कर सकता हूँ, जो चीजें मैंने करवाई है आज तक, उसके बिहाफ पर आपको बोल रहा हूँ। अगर आपको कभी भी लगे यार मजा नहीं आ रहा मेरे को, जो चीजें हैं मैं सीख नहीं पा रहा, 100% मनी बैक गारंटी, आप पैसे वापस ले जाना उसी दिन। इतना कोई लाइफ के अंदर कोई करेगा यार, इतनी कोई चीजें सिखाएगा कोई? अगर इतनी चीजें कोई भी आपको सिखा पाता है, 10 हजार के अंदर भी सिखा पाता है, मैं डबल पैसे आपको पे कर दूंगा। जितनी चीजें आपको मैंने बताई है, ठीक है, जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें, ओके। तो जो भी यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर 5% है, अगर वो पे करना चाहता है तो फटाफट यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ याद रहे, सिर्फ और सिर्फ 5% के लिए ही है ये। यहाँ पर कोड यहाँ पर दिए गए हैं, मोबाइल नंबर से करना, वो पे आप मोबाइल नंबर से कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 5% के लिए ही है कि 5% को यहाँ पर एआई टूल्स और चैट जीपीटी की एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेगी। और इसके बाद में एक चीज मैं आपको बताना हूँ, शायद मैं एक चीज आपको बतानी भूल गया। जितना भी ये मैं काम कर रहा हूँ, कुछ भी चीजें कर रहा हूँ, मैंने एक राधे मिशन नाम चलाया हुआ है। देखो मेरा बिलीव बहुत ज्यादा है राधा कृष्णा के अंदर, और जितने भी मैं चीजें कर रहा हूँ, मैंने एक मिशन चलाया था जिसके अंदर मैं ये सोच के चलाया था कि राधे मिशन चलाता हूँ, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, जो चीजें, यानी कि जो चीजें नहीं सीख पा रहा है, कोई हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, मेरा मैक्सिमम गोल स्टूडेंट ही है और हाउस वाइफ है, इन दोनों के ऊपर है, जो नहीं सीख पा रहे हैं उन तक पहुंचना है मेरे को। चाहे पब्लिक स्पीकिंग है, चाहे चैट जीपीटी है, चाहे एआई टूल्स है, चाहे एडिटिंग है, चाहे यूट्यूब की जर्नी हो गया, चाहे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हो गया, वो सारी चीजें बतानी जो नहीं बता पा रही है, तो वो मिशन चलाता हूँ, एक राधे मिशन, जिससे उसको बता पाऊँ। मेरे को सिर्फ और सिर्फ वही पसंद है जो क्विक डिसीजन लेने में बिलीव करते हैं। और सिर्फ मैं आज के लिए मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूँ, मेरा पहला दिन है यहाँ पर, तो पहले दिन के अंदर मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूँ, वो भी इसीलिए क्योंकि मैं राधे कृष्णा के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। सिर्फ 999 के अंदर, ओनली फॉर 3% के लिए, 999 के अंदर अगर आज कोई बैच ज्वाइन करना चाहता है, सिर्फ 3% ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ 3%। मैं यहाँ पर 6 मिनट का यहाँ पर टाइम देता हूँ, 6 मिनट अभी टाइम हो चुका है, यहाँ पर 9 हो चुके हैं, 9:06 तक यहाँ पर टाइम है। कोई भी अगर 6 मिनट के अंदर यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता है 999 के अंदर बैच,
ट्रिपल नाइन के अंदर कोई भी बैच ज्वाइन कर सकता है, सारी चीजें आपको मिलेगी। मनी बैक गारंटी, आपको पसंद ना हो आप 100% मनी बैक गारंटी आप वापस ले सकते हो। इतना लाइफ के अंदर कोई नहीं करेगा। सिर्फ ट्रिपल नाइन है, 6 मिनट के बाद में वही सेम प्राइस होगा 1999 का, 2,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में कोई ऑफर नहीं होगा। 6 मिनट तक यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। और टाइम आपका चल रहा है, सिर्फ 6 मिनट तक मैं आपका वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। और पैसे सेंड करने के बाद में कोई भी सेंड करते हो तो उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कर देना आप, ठीक है। ओनली ट्रिपल नाइन, यस, 1,000 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट के लिए, सिर्फ और सिर्फ 3% के लिए। याद रहे, सभी के लिए नहीं है, सिर्फ 3% के लिए ट्रिपल नाइन। देखो 2 महीने बहुत होते हैं, 2 महीनों के अंदर वो सारी चीजें जो आपको 10,000 के अंदर भी कोई नहीं सिखाएगा, वो सारी चीजें आपको सिखाने को। देखो मेरा भी मन करता है कि यार जो मैं अपने एक एक 2-2 घंटे के लिए 800 पे कर रहा हूँ, मेरे को पता है उसका वर्थ है उस चीज की, 2-2 घंटे की। और 2 महीने आपको वो सारी चीजें सिखाना जो आपको 10,000 के अंदर भी कोई नहीं सिखाने वाला है, इमेजिन करो। और वो भी 100% मनी बैक गारंटी के साथ में। अगर इतना कर दे कोई भी, डबल रुपए मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ, कोई भी अगर करता है तो ऐसा। यूट्यूब की पूरी नॉलेज, जितनी भी चीजें बताई है सारी चीजें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। मेरी कोई भी वॉइस, जो भी चीजें मैंने बोली है, ये सारी चीजें आप मेरी रिकॉर्ड कर लेना। और वैसे भी सेशन जितना भी है रिकॉर्ड हो रहा है, नो डाउट, नो डाउट। जितनी भी चीजें मैंने बताई आपको सारी चीजें मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट का टाइम है, यहाँ पर 2 मिनट हो चुकी हैं, 4 मिनट बचे हैं, ठीक है। लाइफ के अंदर अगर आगे बढ़ना हो ना, तो सिर्फ मैंने आपको वही बताया कि उन लोगों के साथ में रहना जो लोग उस चीज के अंदर परफेक्ट हो, और वो लोग आपको फ्री के अंदर कभी नहीं रखेंगे। हमेशा रिस्क लेना हमेशा सीखो। और मेरे को सिर्फ वही पसंद है जो रिस्क लेना जानता है, जो आगे लाइफ के अंदर बढ़ना जानता है, जिसके दिल के अंदर कुछ है। जिसके अंदर आगे नहीं है उसको मेरे को क्या जरूरत है। मेरे को भी वो पसंद है जिसको आगे कुछ करना है, कुछ बढ़ना है।